मैं पूछ रहा हूँ मैडम ना, अगर आपने कोई क्वेश्चन डिस्कस करना है ठीक है, नहीं तो मैं स्क्रीन शेयर कर सर दूँ। आप ओपन कर सकते हैं। चले मैं फिर करता हूँ। ओए, ओए। चलिए, ये मैंने क्वेश्चन ओपन किया, इसको देखते हैं क्या क्वेश्चन है, ठीक है। और इसको रीड करें फिर डिस्कस करते हैं। सर लिंक शेयर कर दीजिएगा। सर थैंक यू। अच्छा, क्वेश्चन तो सिंपल है, ठीक है। इसमें सर नई नोट पर नया वो बनाएंगे, नई लिस्ट बनाएंगे या उसी लिस्ट को सॉल्व करना। अ, देखिए, न्यू लिस्ट कभी भी प्रेफरेबल नहीं होती लिंक लिस्ट के अंदर। उसका फायदा ये होता है कि आप सिर्फ पॉइंटर स्वैप करें, ठीक है। तो इसमें मतलब ये आपको होना चाहिए कि अंडरस्टूड कि इसमें आपने न्यू लिस्ट नहीं क्रिएट करनी, बल्कि एग्जिस्टिंग के कनेक्शन चेंज करने हैं। मुझे सिंपल नहीं होगा मेरा ख्याल है कि जब हमारे पास वन आएगा, जी। वन का हम वन हमारा पॉइंट कर रहा है टू को, हम्म। उसका जो प्रीवियस पॉइंटर है वो हमारे से पॉइंट कर रहा है, तो हम टू को अपोजिट कर देंगे। टू हमारे उसको वन को पॉइंट करेगा, और जो टू का नेक्स्ट होगा उसको हम वन को असाइन कर देंगे। नहीं है तो फोर का करना चाहिए। तो क्योंकि सिंगली लिंक लिस्ट है ना, आप सिर्फ एक डायरेक्शन में जा सकते हैं, ठीक है। वन से टू पे जा सकते हैं, लेकिन टू से आपने कनेक्शन अगर स्वैप करना है। हम्म, अगर हम इसका कनेक्शन इधर कर देंगे, टू का कनेक्शन इधर कर देंगे, इसको क्रॉस कर देंगे, अब इसका जो कनेक्शन होगा वो इधर करेंगे। ऐसे ही करेंगे। थिंक करें, मतलब जस्ट इमेजिन कि ये क्वेश्चन आपके उसके कंपटीशन में आ गया तो क्या करें। अच्छा ही हो जाए आज तो, थोड़ा आसान क्वेश्चन है। बाकी लोगों में से आप लोग अपना पार्टिसिपेट करें और बताएं इसको कि इसको किस तरह कर सकते हैं। फिर सिंपली लिंक लिस्ट में जब हमारा प्रीवियस होता है उसको हम चेंज कर सकते हैं। क्या कह रही है मैडम? हम सपोज करें हम एक नोट पे खड़े हुए हैं, यहाँ फोर पे हम खड़े हुए हैं suppose। जी। तो हम इसका प्रीवियस चेंज कर सकते हैं या सिर्फ हम इसका नेक्स्ट चेंज कर सकते हैं। मतलब इसका सिर्फ नेक्स्ट ही चेंज कर सकते हैं ना। प्रीवियस को नहीं कर सकता। हाँ, प्री उसको नहीं कर सकते। हम्म, इसको एक तो
एक तो टोटल रिवर्स करने का कोड होता है ना, जिसमें आप बेसिकली पहले नोड से पिछले आते हैं, पहले नोड को मतलब उसका नेक्स्ट सेव कर लेते हैं और दूसरे को पहले से कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। उसमें तो पूरी की पूरी लिंक लिस्ट रिवर्स हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें सिर्फ ये कह रहा है कि सिर्फ 2 2 के पेयर्स में जो है वो उसको रिवर्स करना है। मैं भी मतलब थिंक ही कर रहा हूँ, मुझे इसका आंसर क्लियर नहीं है, लेकिन जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि इसको किस तरह करूँ। अगर हम नई लिस्ट बनाना तो ज्यादा इजी नहीं होता है? चलिए देखते हैं, नई लिस्ट नहीं बनानी। अच्छा, मैं अगर ये कहूँ कि अगर ये सिर्फ एक ही नोड होता, ठीक है, तो मैं इसके नेक्स्ट से मतलब कर लेता और अ, इसको रिटर्न कर देता, ठीक है। मतलब आप ये सोचें, मेरे ख्याल में थिंकिंग ये होनी चाहिए कि ये एक प्रॉब्लम था, ठीक है, जिसमें आपको एक हेड दिया हुआ है, मतलब हेड ऑफ लिंक लिस्ट, ठीक है। हमें उसका आंसर नहीं पता, ठीक है। हम कहते हैं यार इसको छोटे प्रॉब्लम में डिवाइड कर लो, देखेंगे बाद में जब रिटर्न करेगा, ठीक है। इसका भी आंसर नहीं पता, वो रिकर्जन में जाते 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 ना अल्टीमेटली वो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। जब आपके पास सिर्फ एक ही नोड रह जाए ना, तो वो आपने नोड रिटर्न करना है, लेकिन रिटर्न करने वाला जो नोड है जहाँ से कॉल हुआ था, उसने क्या करना है कि इस गिवन जो नोड है ना, मतलब 3 की बात कर रहा हूँ, इसका जो नेक्स्ट पॉइंटर है, इसने क्या रिटर्न किया, इसने अपने आप को रिटर्न किया कि मैं कौन हूँ, ठीक है। मतलब एक ही नोड है, कोई रिवर्सल नहीं चाहिए, उसको रिटर्न कर दिया, ठीक है, जैसे बेस कंडीशन होती है। ये वेट कर रहा था कि जब वहां से रिटर्न आएगा तो उसके नेक्स्ट को मैं यहाँ कॉपी कर लूंगा, ठीक है। अब यहाँ इसका नेक्स्ट जो था वो नल था, तो यहाँ पर नल आ गया, मतलब 3 के उस पे ना, यहाँ पर 3 के, और इसको अम, अम, ये अगर नल हो गया और उसने रिटर्न क्या करना है, 4 को कर देना। अच्छा, 4 के नेक्स्ट को ना इस पे पॉइंट कर देना, ठीक है। मतलब मैं जो कहना चाह रहा हूँ ये कि 4 का जो नेक्स्ट है वो 3 को कर देना, ठीक है, जो करंट नोड है उसकी बात कर रहा हूँ। और 4 का जो प्रीवियस था वो इसका यहाँ, अब ये नल से पॉइंट करना शुरू हो गया और इसने इसको रिटर्न करना है, ठीक है, जो न्यू नोड रिवर्सल के बाद है। इस कोड को लिखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। होपफुली लिखा जाएगा इसको, बस देखते हैं जरा। और उसके बाद क्या होगा फिर? अ, जो रिवर्सल है ना, जैसे लास्ट उसमें ना, मतलब जब यहाँ से ये 4 रिटर्न होगा ना, अच्छा, ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि जब उससे वो पिछली कॉल में जाएगा, हाँ मतलब बात है, ठीक है आपकी, ठीक है। अब ये 4 और 3 आपस में स्वैप हो गए, इस तरह की चीज आ गई, ठीक है। ये इस तरह की चीज आ गई, यहाँ पे 4 आ गया, इसको मैं दोबारा से ठीक करता हूँ, यहाँ 4 आ गया, यहाँ 3 आ गया, और रिटर्न इसने कर दिया 4 को, ठीक है। अब 4 अपने से पिछले कॉल में रिटर्न हुआ, तो इसने क्या किया, ये तो फिर गलत हो जाएगा, ये तो पूरा मेरा लिंक लिस्ट रिवर्स हो जाएगी, ठीक है। तो करें, क्या कह रही? फिर हम 1 से शुरू करें, 1 से स्टार्ट करें। हम्म, जब हम 1 से स्टार्ट करेंगे तो हम क्या करें? 1 का ये है, 1 प्रीवियस ये नल को पॉइंट कर रहा है, हमें तो ठीक पता है। है, ये पता है यहाँ से नल है। मतलब ये अभी शायद तो नहीं, प्रीवियस तो नहीं होता, सिंगल लिस्ट में सिर्फ नेक्स्ट ही होता है, ठीक है। ये और आसान हो जाएगा। हमने क्या करना है, इसको 1 को हमने पॉइंट करना सीधे जा रहा है, हम इसको सीधे से पॉइंट कर देंगे और 2 हमारा 1 को पॉइंट करेगा, ठीक है। अच्छा, यानी ये वाला कनेक्शन हमने ब्रेक करना है और ये भी ब्रेक करना है। ठीक है। यहाँ से कनेक्ट करना है, इसमें यहाँ पे कनेक्ट करना है। अब हमारे पास आ गया 1, 1 क्या नहीं, सॉरी,
हमारे पास आ गया 2, और 2 के बाद हमारे पास है 1, फिर उसके बाद हमारे पास आ रहा है 3। फिर हम 3 पे जाएंगे, 3 के बाद हमारे पास यहाँ पे था 4, तो 3 हमारा अब यहाँ से पॉइंट करेगा नल को, 4 पॉइंट करेगा 3 को, लेकिन ये पिछला कनेक्शन नहीं ब्रेक हुआ ना, ये वाला कनेक्शन ब्रेक, 1 और 3 का जो कनेक्शन है वो कैसे करते हैं, मेरा लॉजिक है। ऐसे ब्रेक अच्छा, तो इसको फिर ब्रेक हो जाएगा। ये मैं बता दूँ, आप फिर आप बता दीजिएगा। मैं सोच ही रहा हूँ इसमें इसको मतलब मेक सेंस कर रहा है। ऐसे हो चलिए सकता है 5 कि ये मिनट्स और देखते हैं डायरेक्टली इसको, करने की कोशिश करते हैं कि हमें समझ आ जाए, ना हो ये तो फिर जंप करवा एक मैडम जंप तो नोट करा को 2, सकते हैं, नेक्स्ट टू नेक्स्ट पे करा सकते हैं अगर वो एग्जिस्ट कर रहा हो, ठीक है। मतलब रिवर्सल करें और फिर नेक्स्ट टू नेक्स्ट, मतलब आपकी बात लॉजिकल है इसमें। अब होगा किस तरह के, मेरे ख्याल में ना हमें सिर्फ सोचना चाहिए कि अगर एक नोड हो, जैसे फॉर एग्जांपल लेट से ये आखिरी जो नोड था इसकी बात कर लेते हैं, ठीक है, 4 था, तो कोई डिफरेंस नहीं आएगा। अगर उसके साथ 2 नोड होते तो फिर आपको रिवर्सल रिक्वायर्ड थी, ठीक है। तो ये क्या होता कि 4 और 3 होता, राइट। अच्छा, अब एक और मतलब बेसिकली जो आप बात करी है वो यही बात है कि 1 और 2 में रिवर्सल हुई होती तो 2 इधर आ गया होता और 1 इधर आ गया होता, ठीक है, इसी तरह ही है ना। तो बेसिकली होना क्या चाहिए था, होना ये चाहिए था कि एटलीस्ट ये एग्जिस्ट करते हैं तो उनको रिवर्स कर दो, और रिवर्स करने के बाद जो ये बने, अब ये वेट करे, कॉल कर दे फंक्शन को, ठीक है। मेरे ख्याल आप भी इस तरह कह रही हैं और मेक सेंस भी ये कर रहा है। अगर फर्स्ट में 3 नोट्स होंगे तो उसका सोल्यूशन क्या होगा? सपोज करें कि 1 से 3 से 4 नहीं है, अगर अगर 3 नोड्स होंगे ना तो पहले 2 स्वैप होने चाहिए और फिर आखिरी उसी तरह रहना चाहिए, ठीक है। मतलब ये कि आप इसको करने की कोशिश करते हैं इसमें अगर हम कोड लिख सकें। एग्जाम्पल नंबर 2 करेंगे, जरा देखिए सकता है इसमें होना को भी दिया हुआ जी, एग्जाम्पल अगर एक ही नोड है तो कुछ भी नहीं है, अगर एक एम्प्टी है तो एम्प्टी है, ठीक है। इसको देखते हैं मेरा, इफ हेड इज नल और हेड का जो नेक्स्ट है वो नल है, हेड डॉट नेक्स्ट, ठीक है। तो रिटर्न कर देना हेड को, इसका मतलब जो है उसी को रिटर्न कर दो, ठीक है। अगर ये दोनों कंडीशन नहीं है कि एटलीस्ट 2 नोड एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, तो एक लिस्ट नोड का एक टाइप वेरिएबल रख लेते हैं, ठीक है। अगर 2 नोड होंगे तो उनको स्वैप करना चाहिए, ठीक है। और 2 नोड है तो उसमें किस तरह होगा कि एक सेकेंड, अगर हेड का जो 2 नोड है तो हमने क्या करना है कि उसको पहले टैब में रख लेते हैं, ठीक है, इज इक्वल टू हेड डॉट नेक्स्ट डॉट नेक्स्ट, इसको टेम्प में रख लेते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हमने क्या करना है, जो हेड है ना, हेड डॉट नेक्स्ट, ठीक है, हेड डॉट नेक्स्ट टू नेक्स्ट कर लेते हैं, ठीक है, जिसको हमने टेम्प में रखा है वो अब उस जगह पे हम राइट करना चाह रहे हैं कि नेक्स्ट का भी नेक्स्ट अब वो कर दे, हेड की तरफ पॉइंट कर दे, ठीक है। इसका मतलब है कि जैसे 2 और 1 है तो 1 1 का जो नेक्स्ट है वो 2 को कर रहा है, ठीक है। अच्छा, और फिर क्या करें, है जो एग्जिस्टिंग हेड है ना वो तो चेंज नहीं हुआ ना,
हेड टू नेक्स्ट जो है ना वो कर दे इक्वल टू टेम्प। तो मैंने क्या किया कि मतलब फर्स्ट दो नोड्स थे, मैंने ये कंफर्म किया कि एटलीस्ट दो नोड हैं, तो मैंने इसको टेम्प में रखा। और उसका जो नेक्स्ट है, इसका मतलब है कि वन का जो नेक्स्ट है उसको टू का कर दिया, पॉइंटर बना दिया, और टू का जो नेक्स्ट था वो अब ओरिजिनली जो लिंक लिस्ट है ना, बेसिकली टू इधर आ गया और वन उधर हो गया, स्वैप हो गया, ठीक है। अच्छा, अब फिर मैंने क्या करना है कि हेड, तो मुझे इसकी थोड़ी सी गड़बड़ लग रही है। चल देखते हैं मैडम, ड्राई रन करेंगे ना तो फिर आई होप ठीक हो जाएगा। अब ये वेट करेगा स्वैप पेयर्स, और इसको मैं कर दूँ हेड डॉट नेक्स्ट, उसका जो हेड है इसको पास करें, ठीक है। इसको देख लेते हैं। हमारे पास एटलीस्ट दो नोड थे, हम आगे का नहीं हमें बता आगे क्या है, ठीक है। अब हमने कहा कि जो हेड है, हेड करंटली इस पे पॉइंट कर रहा है, राइट। उसका जो नेक्स्ट टू नेक्स्ट है, इसका मतलब उसका जो नेक्स्ट है, जो कि वन की बात हो रही है, और उसका नेक्स्ट की बात हो रही है, ठीक है। ये जो फोर का पॉइंटर है वो यहाँ पर था, ठीक है। वो हमने सेव कर लिया, टेम्प के अंदर जो है वो फोर का एड्रेस आ गया, ठीक है। टेम्प टेम्प एक पॉइंटर वेरिएबल है जो कि फोर का पॉइंटर, ठीक है। अब मैंने क्या किया, वन का जो नेक्स्ट है उसको मैंने टू का कर दिया, टू का पॉइंटर, और टू का जो नेक्स्ट था उसको मैंने बेसिकली यहाँ पर ये वन आ जाना चाहिए और यहाँ टू आ जाना चाहिए, ठीक है। बाकी जो है ना अब एक सब प्रॉब्लम बन गया। इसका मतलब है कि जो अब हेड का नेक्स्ट टू नेक्स्ट है, बेसिकली हेड तो अपनी जगह पे ही है ना। अच्छा, एक मिनट, टू आ गया, एक सेकंड, थोड़ी सी गड़बड़ शायद है, लेकिन हेड का जो नेक्स्ट है, अब वो टेम्प को पॉइंट करना शुरू हो गया, ठीक है। अम्म, अच्छा एक सेकंड, मुझे यहाँ से ना कुछ रिटर्न भी कराना है ना, तो रिटर्न नेक्स्ट, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है लेकिन थोड़ा सा जस्ट बेयर विद मी। हम ये कह रहे हैं कि आपके पास दो नोड्स हैं, हेड किधर पे है, हेड इस जगह पे है, ठीक है। सॉरी, हेड इधर नहीं है, हेड उधर है। थोड़ा सा स्क्रॉल अप करते हैं ताकि जी जी जी, ये तो ओरिजिनल है। का बता रहे हैं, ठीक है। अच्छा, हेड आपको ये पास हुआ है, ओरिजिनल जो था, ठीक है। अब उसका नेक्स्ट टू नेक्स्ट जो है वो हमने टेम्प में रख लिया, इसका मतलब है कि हमने थ्री का पॉइंटर रख लिया, ठीक है। हेड नेक्स्ट टू नेक्स्ट को, इसका मतलब कि टू का जो नेक्स्ट है अब हमने असाइन कर दिया, बेसिकली अब ये किस्म का ये कनेक्शन चेंज कर दिया, ठीक है। अब ये खत्म हो गया। अच्छा, अब उसके बाद हमने क्या किया, जो ओरिजिनल हेड हमारे पास था उसको हमने टेम्प के साथ, उसका जो नेक्स्ट था, मतलब इसका भी तो नेक्स्ट था ना, इसको हमने टेम्प के साथ कनेक्ट कर दिया। इसका मतलब है कि वो अब पॉइंट करना शुरू हो गया, नाउ इट इज पॉइंटिंग टू दिस थिंग, राइट, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये इस तरह की चीज बन गई, टू आ गया, यहाँ पर वन आ गया, और अब ये इसको पॉइंट कर रहा है। ये जो ये वाली चीज है ना, ये चीज देख लेते हैं क्या है। हेड अभी भी वन को पॉइंट कर रहा है, उसका जो नेक्स्ट होना चाहिए, मेक सेंस कर रहा है कि यहाँ से मैंने गलती की है, हेड का जो नेक्स्ट है उसको पॉइंट करना चाहिए। इधर इधर टेम्प भी रख सकता है, टेम्प, ठीक है। टेम्प एक वेरिएबल था जिसमें ना हमने, अच्छा एक सेकेंड, यहाँ से नेक्स्ट होगा वो क्या होगा, हेड का जो नेक्स्ट है वो हेड के नेक्स्ट समझ गए, ठीक है? इसका मतलब है कि जो एग्जिस्टिंग हेड था ना वो वन ही है, ठीक है। उसका जो नेक्स्ट है वो कनेक्शन वेट कर रहा है
इसके साथ, ठीक है। अच्छा, पॉइंट ये है कि ये जो 2 है वो किधर गया? अब जो रिटर्न करना है बेसिकली हमें वो 2 रिटर्न करना चाहिए यहाँ से ना। 2 का पॉइंटर किधर गया? हेड को किस तरह करूँ? 10 के भी नेक्स्ट को रिटर्न करना चाहिए। हेड को एक पॉइंट काम कर करना लेता हूँ। अ, इसको मैं यूं कर लेता हूँ, लिस्ट नोट प्रीवियस हेड ना, एक पॉइंटर वेरिएबल रख लेता हूँ जिसमें हेड सेव कर लेता हूँ, ठीक है। या आप ये कहते हैं कि नेक्स्ट हेड रहना चाहिए। नेक्स्ट हेड जो है वो यहाँ पर कौन सा होना चाहिए, हेड जो का कि नेक्स्ट होना ओरिजिनल चाहिए। हेड का नेक्स्ट है, ठीक है। नेक्स्ट इधर ही लिख लेता हूँ। हेड का जो नेक्स्ट है ना, हेड का जो नेक्स्ट है वो मैं सेव कर लिया। इसका मतलब है जो पॉइंटर मुझे बाद में मिलना था वो मैंने यहाँ से मैं रिटर्न कराने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। हेड अपनी जगह पे ही है, मतलब यहाँ पर उसका जो नेक्स्ट है बेसिकली वो आगे के कनेक्शन से कनेक्ट होगा, इसलिए यहाँ से वेट कर रहा है, ठीक है। मुझे तो लॉजिकल लग रहा है ये चीज़ें स्वैप के लिए रिक्वायर्ड थी आपको, ये आगे से कनेक्शन के लिए रिक्वायर्ड थी, जो रेस्ट होता जो रह गई, ठीक है। अगर दो दो नोड्स होते तो क्या होता है ये देख लेते हैं। अगर सिर्फ 2 नोड्स होते 1 एंड 2, तो क्या होता है कि यहाँ से कंडीशन हेड टू नेक्स्ट जो है वो एग्जिस्ट कर रही है, 2 नोड हैं, हेड टू नेक्स्ट जो है वो उसने सेव कर लिया, स्वैप कर दिया, और आगे से जो आंसर आया वो उसने कनेक्ट कर दिया। मेरा ख्याल है ठीक है। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था लेकिन मेरा ख्याल है टाइम चला लें तो। फिर ये आगे कैसे बढ़ेगा? जी आनी। ये आगे कैसे? आप एक स्टेप होता है तो आगे स्टेप जाना पड़ता है ना, तभी चलता जाएगा ये। रिकर्जन है ना, रिकर्जन में जब आप कॉल करते हैं ना, तो आप एक सब प्रॉब्लम को कॉल कर रहे हैं, ठीक है। और वहां से जो रिटर्न आ रहा है ना, ये आप आइट्रेशन में ही होता है कि आपको पॉइंटर को नेक्स्ट पे मूव करना पड़ता है, ठीक है। तो मैं इसको सबमिट करता हूँ। सबमिट, अब ये सबमिट होकर कैसे पता चलेगा कि अच्छा चल पड़ा, ठीक है। ठीक है, तो ये नॉट बैड सॉल्यूशन, मतलब आई थिंक मेक सेंस। इसी को ना हम ये कोशिश कर सकते हैं, इसको ना हम आइटरेटिव वे में करके देखें, जो आप कह रही हैं कि सेम प्रॉब्लम हो। पहले इसको देख लेते हैं, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मैडम बताएंगे? हर नोट पे हम कर रहे हैं ना, जी, तो ओ ऑफ तो एन ये होगी अंदर जितने नोड्स होंगे। ऑप्शन तो नहीं आएगा, तो और करनी चाहिए। मैडम आप थोड़ा सा लाउड बोल सकते हैं? अब बताइएगा, अब आवाज आ रही जी अब बेहतर है। है? ओ फन होगी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? और तो हमने सिर्फ एक नोड ही सोच किया था शुरू में, ये टाइम का वेरिएबल बनाया, तो ओ फन। नहीं, रिकर्जन है ना, तो आप रिकर्सिव वे में जितनी दफा आगे जाएंगे उतने आप स्टैक के अंदर पुश करेंगे, तो वो भी ओ ऑफ एन नहीं होगी। स्टैक यूज होगा बैकएंड पे ना, मतलब जब आप फंक्शन कॉल करते हैं ना, तो इस आइटरेशन में जितने भी वेरिएबल्स थे वो स्टैक के अंदर पुश हो जाते हैं, और वो नेक्स्ट उस पर चले जाता है, ठीक है। मतलब हर इसका मतलब फोर्थ करेगा अपना, सॉरी, फोर्थ बन जाएगा, इसका मतलब है नोट करता हुआ फोर तक नहीं, मैंने मतलब थ्री तक। देखें पहली दफा जब वो 1 पे था ना, तो उसके एक सेट ऑफ वेरिएबल्स थे, तो जब उसने रिकर्जन में गया ना, तो सारे वेरिएबल्स को ना एक रिकॉर्ड के तौर पे उसने
वो कर दिया, स्टैक में डाल दिया, ठीक है। अब नए वेरिएबल्स हैं, अगर फर्दर वो उसने जाना है तो वो बैकग्राउंड में स्टैक यूज कर रहा है, ताकि जब वहां से वापस आए तो उसे पता हो कि वेरिएबल्स की वैल्यू क्या थी, पॉप कर लेगा। रिटर्न करने में वो पॉप कर रहा होता है, मतलब बैक एंड पे ना, मतलब हमें नहीं उसका नजर आता, लेकिन ये खुद उसको रिकर्जन में यूज कर रहा है, तो वो भी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी बिग ओ ऑफ एनी होगी, ठीक है। ठीक हो गया। वो पूरी तो इसको ना, जाएगा, कहाँ से स्वैप करना शुरू करेगा तो सॉरी क्या यानी। ये 4 तक जाएगा, 4 नोड तक जाएगा इस नंबर हाँ पे, हाँ। और फिर वहां से बैक ट्रैक करेगा, वापस आना शुरू करेगा, नहीं होगा। नहीं, ये जाते हुए स्वैप कर रहा है और फिर उसको वेट कर रहा है, मतलब इस स्वैपिंग जो है ना, ये जाने से पहले हो रही है। हर दो नोड, पहले आप ये देख रहे हैं कि दो नोड एग्जिस्ट कर रहे हैं, उनको स्वैप कर दें, ठीक है। और फिर सब प्रॉब्लम को वो करें, और वहां से जब रिटर्न होंगे ना, तो जो न्यू हेड आप, मतलब स्वैप करने के बाद जो हेड होगा ना, वो उसको आप रिटर्न कर रहे हैं, और वो पिछले उसके साथ कनेक्ट हो रहा है यहाँ पर। जब वो रिटर्न होता है तो फिर इससे कनेक्ट होता है, तो वे जो आखिर में जो होगा ना, आप जिस हेड को रिटर्न कर रहे होंगे, पॉइंट क्या है, पॉइंट ये है कि आपने ना 1 और 2 को स्वैप कर दिया होगा, 2 इधर आ गया होगा, 1 इधर आ गया होगा, ठीक है। और ये 1 ना वेट कर रहा होगा कि वहां से जो एक आंसर आएगा मैं इसके साथ कनेक्ट करूंगा, मतलब 1 का जो नेक्स्ट है वो असाइन होगा, ठीक है। और इस रिकर्जन में मैंने इसको अपने से पिछली कॉल में रिटर्न करना है, ठीक है। चलें, आपने हेल्प की शुरू में, तो बिल्कुल मुझे भी आइडिया नहीं हो रहा था इसको किस तरह करें। थैंक यू फॉर दैट। अच्छा, बाकी लोगों में से किसी को कोई सजेशन हो, कोई कमेंट्स हो। सर फिलहाल ऑब्जर्व ही कर रहे हैं कि ये सॉल्व कैसे होता है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशंस में जब थोड़ा बहुत समझ में आने लगेगा फिर हेल्प करेंगे। नहीं नहीं, मतलब आप एटलीस्ट ये समझ आ रहा है हो क्या रहा है। जी स्वैपिंग हो रही है इसमें। ठीक है। और रिकर्जन आपने यूज किए, ठीक है, ये भी समझ में आ रहा सही हो गया, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मतलब टाइम के साथ साथ चीजें ना ऐसा ऐसा थोड़ी स्मूथ हो जाती हैं। अब इसको ना अगर हम आइट्रेटिव वे में करना चाहें, आई कैन ट्राई। देखते हैं क्या आइट्रेटिव वे में किस तरह होना चाहिए इसको। होनी तो स्वैपिंग ही चाहिए, ठीक है। और उसके बाद जो है ना, वो हेड जो है वो नेक्स्ट टू नेक्स्ट पे चला जाए किसी तरह। अ, मतलब स्वैप करूं मैं, और जो है हेड है वो आगे मूव कर रहा है, ठीक है। इसको मैं देखता हूँ, एक सेकंड। इसको ना आइटरेटिव वे में करते हैं, मैं थोड़ा म्यूट करके मैं सोचता हूँ, आप भी सोचें। मेरी साइड पे थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉइज है, तो वो मैं नहीं चाह रहा आप डिस्टर्ब हो। मैं इसको आइटरेटिव वे में सोच रहा हूँ, आप भी सोचें किस तरह हो।
अच्छा, बेसिक मैं थॉट ये करना चाह रहा हूँ कि हम ना आइट्रेट करेंगे। आइट्रेट कब तक करेंगे, एक मैंने टेम्परेरी वेरिएबल रख लिया, ठीक है, और हमने क्या किया कि जब तक वो सिंगल नोड ना रह जाए, इसका मतलब करंट और नेक्स्ट, इसका मतलब है कि सिंगल नोड रह गया तो फिर आखिरी नोड को करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जैसे आप फॉर एग्जांपल 5 नोड्स होते हैं तो आपने अगर ये काम हर 2 नोड्स पे कर लिया तो आखिरी नोड को कुछ करने की जरूरत नहीं, ठीक है। तो अब देखते हैं इसको मैं किस तरह कर सकता हूँ। एक दो कर लूँ फिर मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करूँगा। अच्छा, मैं ये सोच रहा हूँ इसमें सिंपल ना, मतलब मुझे क्या करना है, एक मैंने टेम्परेरी पॉइंटर वेरिएबल रख लिया उसमें हेड, ताकि मैं उसको आइट्रेट कर सकूँ, ठीक है। अब मैंने क्या करना है कि स्वैप किया, जिस तरह हमने पहले भी स्वैप किया था कि 2 नोड एग्जिस्ट कर रहे हैं, उनको स्वैप किया, टेम्परेरी में रखा, टेम्परेरी से अच्छा यहाँ पर ना करंट हो जाएगा, ठीक है, और करंट और नेक्स्ट जो है ना उसको टेम्प कह दूंगा, ठीक है। और फिर मैंने इसको आइट्रेट कर दिया, अगर वो नल नहीं है, अच्छा ये भी तो हो सकता है कि अ, अब करंट जो है वो चेंज हो गया, ठीक है। अब फर्दर अगर 2 अगर वो होंगे, ओनली देन ये परफॉर्म होगा। और ये जो हेड है इसको मैं अ, इसमें आप मेरी हेल्प कीजिएगा कि इसमें ये क्या गलती आ रही है। मैं कह रहा हूँ नेक्स्ट टू नेक्स्ट अगर नल नहीं है, करंट का जो नेक्स्ट है उसका जो नेक्स्ट है, अच्छा इसका मतलब ये है कि वो
मुझे ये देखना चाहिए बेसिकली आगे दो नोड भी एग्जिस्ट कर रहे हो, अदरवाइज तो फिर वो अगर सिंगल नोड एग्जिस्ट कर रहा हुआ या करंट अगर मेरा 1 है, उसका जो नेक्स्ट है 2 है, और 2 का जो नेक्स्ट है उस पर डिसीजन हो रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि ये भी नल ना हो और इससे आगे भी नल ना हो, ठीक है। अ, फिर एक क्यों कह रहे हैं, आगे दो नोट क्यों ले रहे हैं? मैंने अभी मैं आपको बताता हूँ। नेक्स्ट इस केस में अगर आपके पास दो नोट होंगे तो आप प्रैक्टिस कहाँ करेंगे? अगर आपके दो नोड्स किस तरह होंगे? सिंस 1 और 2 हो गए तो वो कहाँ से आता है? अच्छा अच्छा, एक मिनट मैं आपको बताता हूँ। करंट और नेक्स्ट भी नल ना हो और करंट और नेक्स्ट टू नेक्स्ट भी नल ना हो, ठीक है। मेरा हाल है अब ठीक है। जब अपने करंट को आगे मूव किया ना, तो एक नोड अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो वो चेक करेगा उसका भी अगला एग्जिस्ट कर रहा होगा, ओनली देन चलेगा, ठीक है। मेरे ख्याल में वो एरर ठीक है। इसको मैं करके देखता हूँ कि इट शुड नॉट वर्क। अच्छा, थोड़ा सा गलती है, देखते हैं। इस सिंपल केसेस में तो कोई नहीं मसला। अम्म, अच्छा, जब ये करंट मूव होगा तो क्या करेगा? करंट इस पे है 1 पे, उसका नेक्स्ट कौन है? 2 है। अ, चले इसको मैं ठीक करने की कोशिश करता हूँ। मीनवाइल अगर आप लोग कोई और क्वेश्चन ओपन करना चाह रहे हैं तो मोस्ट वेलकम। देखिए मेरा ख्याल है करंट नेक्स्ट टू नेक्स्ट ही होना चाहिए, ठीक है। ये जो रिमेनिंग है अब उसमें वो देखेगा कि क्या एटलीस्ट। अच्छा, ये भी हो सकता है कि करंट नल ना हो। एक मिनट, करंट एंड करंट टू नेक्स्ट, मेरा ख्याल है ये है। थोड़ी सी कंफ्यूजन जो है ना बंदे को, ठीक है। पॉइंट ये है कि जो नया पॉइंटर आया है वो भी नल नहीं है, और उसका जो नेक्स्ट है वो भी नल नहीं है, ठीक है। हाँ बेटा, अब इसको रन करता हूँ, आई होप चलेगा। अभी भी इसमें ये मसला आ रहा है, क्यों मसला आ रहा है? ये लाइन करंट, नंबर 38 में क्या हो रहा है? देखिए 9 नंबर 38 में। अच्छा, ये भी हमने देखा नहीं, लेकिन चले देखते हैं। अच्छा, अब ये क्या हो रहा था कि एक टैब में रखा था करंट जो नेक्स्ट है, इसका मतलब है कि उसने नेक्स्ट टू नेक्स्ट बेसिकली बेसिकली 1 एंड 2 फॉर एग्जांपल थे ना, तो 2 का जो पॉइंट नेक्स्ट है वो अब हमने कर दिया करंट को 1 हो गया, ठीक है। और 1 का जो नेक्स्ट है, 1 का जो नेक्स्ट है वो जो पिछला उसका था ना, उसकी टेम्प वैल्यू से उसने उठा लिया, वहां जाएगा, वहां से हम्म, पहले मैं ट्राई करता हूँ, मुझे अभी कुछ समझ नहीं आ रहा कि इसको मैं किस तरह ठीक करूँ।
अच्छा आप लोग फिर अगर बाकी लोग अगर उनके पास कोई क्वेश्चन नहीं है तो मैं वाला यहाँ एंड कर लेते हैं इसको ठीक करके ना, थोड़ा सा क्वाइट टाइम में इसको मैं शेयर कर दूंगा, ठीक है। चलें ठीक है, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।